अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में एक कामयाब कारोबार शेयर किया जाएगा जो कि अरसा दराज से मालिक के लिए ज़बरदस्त ज़रिया आमदन है। अच्छी नस्ल और बेहतरीन पैदावारी सलाहियत के हामिल परिंदों को इंपोर्ट करके या अंदरून मुल्क से ख़रीद कर इस तरह के सेटअप्स में इनकी नशोनुमा करवाना, जरहेज़ अंडे या अंडों से बच्चे निकलवा कर कमर्शियल फार्मर्स या शौकीन हजरात को फ़रोख्त करना एक दिलचस्प और अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। इसके अलावा यहाँ पी फॉल की परवरिश, अंडों की हैचिंग, जरहेज़ अंडों और बच्चों की फ़रोख्त का एक शानदार साइकिल मौजूद है जिसकी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। अगर आप भी ऐसे कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं तो मुकम्मल तवज्जो कीजिएगा। एक दिन का बच्चा 1500 रुपये में 1 से सवा या 1.5 माह की उम्र में लगभग 2500 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। अमूमन 1 माह से ज़्यादा उम्र में इन्हें सेल किया जाता है ताकि अखराजात निकाल कर अच्छी खासी आमदनी हासिल की जा सके। मोरनी के अंडों को हैच करवाने के लिए आपको ऐसा इंक्यूबेशन सिस्टम इस्तेमाल में लाना पड़ेगा जो आसानी से दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, नमी और अंडों की पोजीशन को कंट्रोल कर सके। इंक्यूबेशन के ज़रिए अंडों से बच्चे निकलवाने वाले अमल में आपको हर रोज़ तवज्जो देना पड़ती है ताकि अंडों के लिए दरकार माहौल को हर रोज़ बरकरार रखा जा सके। हैच होने से पहले अमूमन 28 से 30 दिन लगेंगे। अगर बाहर का माहौल बहुत ठंडा हो या काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, हमसे दर्जा हरारत कंट्रोल ना हो सके तो अंडे 28 से 30 दिनों के बजाय कुछ कम या ज़्यादा दिनों में भी हैच हो सकते हैं। यानी इंक्यूबेशन पीरियड में माहौल और इंक्यूबेटर की सलाहियत के मुताबिक कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जितना इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा या काफ़ी ज़्यादा होगा उतने ही गैर मयारी कमज़ोर बच्चे हासिल होंगे, उनकी अमवात के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। इनक्यूबेटर किसी हमवार सतह पर रखिएगा ताकि अच्छे नताइज आएँ। इनक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जहां टेम्परेचर तकरीबन मुस्तकिम हो यानी कांस्टेंट हो। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। अंडों के ऊपर तारीख लिख लीजिएगा। थर्मोस्टेट को आपने 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यानी 37 से 38 डिग्री सेल्सियस या 37.2 या 37.8 डिग्री सेल्सियस इसके दरमियान भी फ्लक्चुएट करता रहे तो बहुत ही शानदार किस्म का हैच निकलता है। और नमी के तनासब को 60% के आसपास ही बरकरार रखने की कोशिश करें। नमी जितनी कम होती जाएगी उतना अंडे से पानी की मिकदार का ज़्यादा हराज होने की सूरत में बच्चे कमज़ोर होंगे या अंडों से बच्चों का तनासब कम निकलेगा, यानी हैचबिलिटी कम आएगी। अंडों की पोजीशन का खास ख्याल रखें। अंडे का मोटा हिस्सा ऊपर होना चाहिए और छोटा हल्का नोकीला हिस्सा नीचे की जानब रखें ताकि इंक्यूबेशन के दौरान अंडे के अंदर की जानब नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की बेहतरीन किस्म की ग्रोथ हो। और इसी नशोनुमा को चेक करने के लिए आप 14वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन पे कैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि अंडों से रोशनी गुजार कर चेक कर सकते हैं। अंडों को दिन में कम अज़ कम 3 मरतबा टर्न करना ज़रूरी होता है, चाहे ऑटोमेटिक तरीके से या मैनुअली। ऐसा इसलिए ताकि अंदर मौजूद एम्ब्रियो जो कि बाद में बच्चा बनेगा वो छिलके के साथ यानी शेल के साथ ना चिपके। अगर आपके पास इस तरह का इंक्यूबेटर मौजूद है कि जिसमें सेटर और हैचर अलग अलग हैं, तो जैसे ही अंडों की इंक्यूबेशन का 26वां दिन आता है तो उस दिन आपने इन अंडों को इंक्यूबेटर से उठाकर यानी सेटर से उठाकर हैचर में मुंतकिल कर देना है। अब इन अंडों को हाथ ना लगाएं, टच ना करें और ना ही टर्न करें। आपके पास एक सादा सी बास्केट हो जिसको आप हैचर के तौर पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ इस बास्केट में अंडों से बच्चे निकलने के बाद ये आसानी से आज़ादी से आगे पीछे हरकत कर सकें। और यहाँ इन बच्चों की अगर आपने सेक्सिंग नहीं करनी या कोई टीका नहीं लगाना तो मुकम्मल खुश्क होने के बाद इस जगह से इन बच्चों को उठाकर एक महफूज जगह यानी कि ब्रूडर वगैरह में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे इनके लिए टेम्परेचर को बरकरार रखने, इन्हें ठंड से बचाने, इनको गर्माश फराहम करने के लिए कोई बल्ब या कोई हरारत का दूसरा ज़रिया हर हाल में मौजूद होना चाहिए। और कम अज़ कम आने वाले 48 से 72 घंटों तक इन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखें। आगाज़ में जब बच्चे हासिल होते हैं उन्हें किसी किस्म की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे तब जब आपके पास पिछले फ्लाक को भी किसी बीमारी ने डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही आपके इलाके में किसी किस्म के मर्ज़ की कोई वबा फूटी हुई है। अगर आपके इलाके में रिहाइश का में बीमारी का खदशा है तो हिफाजती टीका जात ज़रूरी है। नमी में इजाफा बच्चों के लिए ख़तरनाक है, लिहाजा जगह को अच्छी तरह से ड्राई करके खुश्क करने के बाद इसमें बच्चे रखिएगा, वगरना या तो आगाज़ में आपको कॉक्सी की वैक्सीन करवानी पड़ेगी या फिर इन बच्चों की खुराक में आपको कॉक्सीडियोस्टेट शामिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको पी फॉल्स में वर्म्स
यानी कीड़ों की मौजूदगी की अलामत दिखाई दे सकती हैं। इनसे बचाव के लिए हर 2 माह बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 माह के बाद डिवर्मिंग लाजमी करवानी है। कर्मकुश दवा का इस्तेमाल करवाना है। इस मकसद के लिए अल्बेंडाजोल, लेवामिसोल या कोई दूसरा अच्छा डिवर्मर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीफोज में ब्लैक हेड डिजीज़, एवियन पॉक्स बीमारी और माइट्स, इस तरह के मिसाइल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी जानब से फराहम करदा देखभाल अच्छी हो, मुहैया किया हुआ माहौल साफ़ सुथरा हो, तो इन मसाइल पे भी काबू पाया जा सकता है। जब भी पीफोज का मेटिंग सीज़न, ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ होता है, इस दौरान अगर माँ बाप की ग़िज़ा मयारी ना हो या साजगार माहौल मैसर ना हो, तो ना सिर्फ अंडों की जरहेज़ी मुतासर होती है, बल्कि अंडों से निकलने वाले बच्चों का तनासब भी बहुत कम होता है। इन बर्ड्स की अच्छी परवरिश के बाद आप इन्हें हज़ारों से लाखों की कीमत में फ़रोख्त कर सकते हैं, क्योंकि पीफोज पीकॉक फार्मिंग से इनके साथ पी हेंस, चिक्स और अंडे वगैरह या पर मार्केट में शौकीन हजरात को सेल करके घरों में पालतू परिंदों के तौर पर रखकर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बड़े परिंदे बतौर ग़िज़ा लूसन, अल्फ़ाल्फ़ा, राइस और सीड्स वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। जो बड़े जवान बर्ड्स होते हैं, उनके अगर पर गिरने लगें और दिन भी छोटे हों तो इसे हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। लेकिन बाकी के नॉर्मल दिनों में अगर पर गिरना शुरू हो जाएं तो ये किसी बीमारी, स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से होते हैं। लिहाजा हर हाल में उन तमाम अनासर का खात्मा यकीनी बनाएं जो पीफोज को तनाव में मुब्तला करते हैं, और तनाव की सबसे बुनियादी वजह प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी हैं। रिहाइशगाह की अतराफ में ऐसी जाली का बंदोबस्त करें कि जिसे प्रीडेटर्स, शिकारी वगैरह आसानी से क्रॉस करके बर्ड्स तक न पहुँचें। अगर आप पीफोज और इनके तमाम प्रोडक्ट्स की अच्छी निगरानी में कामयाब रहते हैं तो मार्केट में इनकी ज़बरदस्त डिमांड की वजह से ये आपको अच्छी खासी आमदनी देंगे। कोशिश होनी चाहिए कि पहले आप इस काम की ट्रेनिंग ले लें, फिर अच्छी लोकेशन मुंतखब करके बर्ड्स रखें। दस्तयाब जगह के हिसाब से ही पीफोज रखिएगा। कभी भी तंग जगह पे ज़्यादा बर्ड्स न रखें ताकि इनके परों की चमक बरकरार रहे, ये स्ट्रेस में ना आए, आपसी ब्रीडिंग में आसानी रहे। खा पी कर कदरे आज़ादी से दाएं बाएं, आगे पीछे मुख्तलिफ हरकत व सकनात में ख़ुद को मशगूल रखें। बोरियत, उकताहट वगैरह का शिकार होकर बीमार ना हों। आपस में लड़ाई ना करें, एक दूसरे को ना नोचें और ना ही इनका कुदरती हुस्न मुतासर हो। ब्रीडिंग के दौरान एक मोर के साथ 2 मोरनियाँ रखने को तरजीह दें। अच्छी नस्ल के बर्ड्स हैं तो 1-3 या 1-4 का तनासब भी रख सकते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान पीफोज ने किसी भी स्ट्रेस में आकर जिस्मानी ताकत खोना शुरू कर दी तो इससे भी इनकी बच्चों की जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। जहाँ भी पीफोज रखे हैं, रिहाइशगाह के करीब गैलरी या खुली जगह का बंदोबस्त रखना भी एक अच्छी हिकमत अमली है। बोर्डम, उकताहट के शिकार पीफोज निस्बतन खुली जगह पे खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा फीडिंग करवाइएगा। फीडिंग के औकात बराबर रखें, यानी अगर रोशनी का दौरानिया 14 घंटे है तो पहली ग़िज़ा सुबह और दूसरी 7 घंटों के बाद दें। पानी में वक्तन फ़ौक्तन मौसम की मुनासबत से विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर इम्यून बूस्टर्स देते रहें ताकि अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखी जा सके। आपने पीफोज की जो रिहाइश का जो पिंजरा वगैरह बनाना है उसे कम अज़ कम 8 से 8.5 फुट ऊंचा रखिएगा, और कोशिश होनी चाहिए कि पिंजरों के दरमियान में आप बांस, डंडे वगैरह लगा सकें ताकि जंप करके, उछल कर ये इन डंडों पे बैठें। बीटू को रोज़ाना चेक किया करें, बगौर देखें कि ब्लड या वर्म्स वगैरह मौजूद हैं या कि नहीं, या बहुत ज़्यादा पतली बीटें हैं तो ऐन उनकी रंगत के मुताबिक फिलफोर इलाज शुरू कर दें। पीफोज के लिए भी कैल्शियम की फराहमी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ग्रिट, चूना या कैल्शियम के किसी दूसरे ज़रिए की सूरत में इन बर्ड्स को फराहम कर सकते हैं ताकि मजबूत छिलके वाले अंडे हासिल हों। क्योंकि जब तक अंडे की मजबूती को बहार रखने में आप कामयाब नहीं रहेंगे तब तक अंडों की अच्छी हैंडलिंग, इनक्यूबेशन और अच्छे नताज मुमकिन नहीं होंगे। आप इन्हें बतौर पेट बर्ड्स अपने पास रखें और इनसे प्रॉफिट लेना चाहें तो इन मकासद के लिए आपको इन तमाम हदायत पे अमल करना पड़ेगा जो इस वीडियो में शेयर की जा रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।